कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते तो 1 करोड़ ही दे देते हैं। क्या जरूरत थी आपको 5 किलो राशन देने की? तो सारे जो विदेश में पैसा लेके भाग गए ये सारे, ये मोदी नाम क्यों लगा हुआ उनके पीछे है? कोई हरियाणा का कोई लेके भागेगा, कोई जाट लेके भागेगा, क्या ये कोई चमार वाल्मीकि या आरक्षण लेके वाला लेके भागा क्यों? ये सारे गुजराती लेके क्यों भागे? और तो अमेरिका में तो कोई 5 किलो राशन नहीं देता अपनी जनता को, यहाँ पे तो क्यों दे रहे हैं? तो ये अपनी कमियां छुपाने के लिए क्या है कि 1000 रुपए का राशन दे देते हैं और 20,000 की नौकरी किसी वर्कर को दे। यदि वाल्मीकि भाइयों को जीवन सुधारना चाहते हैं तो आप जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करो। जब वाल्मीकि भाई जो कोई शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा दो। जो सेना में अधिकारी जो शहीद हो जाता है उसको भी तो हम मुआवजा दे रहे हो, वो भी देश की सेवा कर रहा है, लेकिन वाल्मीकि भाई को ये पाड़ने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। हरियाणा में पृथला विधानसभा में आज जो है इनेलो और बसपा की एक बड़ी रैली हुई है। आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो बहन जी रैली को संबोधित करके गई हैं और साथ ही साथ इनेलो के नेता अभय चौटाला जी भी जो है यहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम लोग जो है आज इस रैली में बहन जी और अभय चौटाला जी को सुनने के लिए आए। तमाम लोग और महिलाएं भी जो हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं भी जो हैं आई। जी सर, कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, जो भाई साहब जो गठबंधन हुआ है हरियाणा में ये तहलका मचाएगा और उसके बाद ये पूरे भारत में तहलका मचाएगा। अच्छा। इस जो गठबंधन से जो लोग है शिक्षा लेंगे और जो बहन जी हरियाणा में जो करने जा रहे हैं, इससे पहले 10 साल जो है कांग्रेस की सरकार 10 साल बीजेपी की सरकार रही और पूरा शासनकाल तो जब से देश आजाद हुआ है बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है। परंतु क्या है, किसी ने भी गरीब, शोषित, वंचित और क्या है जो दुखी लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। सब लोग अपना घर भरने में लगे हुए हैं। पूरा देश बेच दिया, LIC, एयरटेल, MTNL, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिया। और सिर्फ क्या है, ये इस देश में 2 ही गुजराती जो देश को चलाएंगे क्या? सिर्फ गुजरात वालों का पेट भर रहे हैं और पूरे देश को भूखा मार रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको घर गृहस्थी वाले परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। पूरे देश को विश्व स्तर पर ऊंचाइयों पे लेके पूरे जा रहे देश हैं, पे विश्व गुरु मंगा रहे हैं। तो अमेरिका में तो कोई 5 किलो राशन नहीं देता अपनी जनता को, यहाँ पे तो क्यों दे रहे हैं? तो ये अपनी कमियां छुपाने के लिए क्या है कि 1000 रुपए का राशन दे देते हैं और 20,000 की नौकरी किसी वर्कर को दे। तो क्या है, अपना जीवन स्तर वो अपने हिसाब से खरीदेगा। जरूरी है भाई वो गेहूं की रोटी खा, वो तो सतनाजा की रोटी खाएगा जब जेब में आ जाएगा। जब तो कहने का मतलब है देश को भूखा मारना है, इन्होंने कुछ नहीं है। तो सारे जो विदेश में पैसा लेके भाग गए ये सारे, ये मोदी नाम क्यों लगा हुआ उनके पीछे है? कोई हरियाणा का कोई लेके भागेगा, कोई जाट लेके भागेगा, क्या ये कोई चमार वाल्मीकि या आरक्षण लेके वाला लेके भागा क्यों? ये सारे गुजराती लेके क्यों भागे? और हमारा देश है पूरा बावड़ा हुआ पड़ा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ यदि इस देश में मुस्लिम नहीं होता तो बीजेपी की सरकार कभी भारत में आती ही नहीं। तो ये सिर्फ धर्म का नारा लेते हैं और भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, SC BC करते हैं, कोटे में कोटा करते हैं। मैं ये आपके जो मीडिया के माध्यम से देशवासी को ये कहना चाहते हैं, यदि वाल्मीकि भाइयों को जीवन सुधारना चाहते हैं तो आप जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करो। जब वाल्मीकि भाई जो कोई शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा दो। जो सेना में अधिकारी जो शहीद हो जाता है उसको भी तो हम मुआवजा दे रहे हो, वो भी देश की सेवा कर रहा है, लेकिन वाल्मीकि भाई को ये पाड़ने का काम करते हैं। पहले यदि मान लो उनके दिल में वाल्मीकि भाइयों के लिए या जिस किसी समाज का कोई भी आदमी है, चाहे किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति का है, यदि मान लो वो कमजोर स्थिति में है, उसको आप उसके योग्य लाओ तो सही। तो देश में ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी कब तक? अब ये 21वीं सदी का भारत है, ये जाग चुका है। अब ये हिंदू धर्म और जाति पाति की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। देश में जाति मुद्दा चलेगा तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा चलेगा, बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा। ये और पार्टियां भी इस गठबंधन से सबक ले ले। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भारत की जनता आपको कब तक झेलेगी? अंत तो कभी होगा ही। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा का एक मुद्दा है, उनको जो है नाराज कर दिया है कांग्रेस के बारे में यह मुद्दा है, यदि कांग्रेस इतनी भली होती तो 40 साल उन्होंने राज किया और बाबा साहब को भारत रत्न, जिससे देश चलता है, उसको भारत रत्न क्या उनकी अपनी जेब में से निकाल के देना था? सरकारी पैसे से होता सारा, लेकिन देने में भी ये तो क्या है कि भला हो जो हमारे VP सिंह जो हमारे जो प्रधानमंत्री बने और बहन जी के सहयोग से उनको भारत रत्न दिया गया। और इतना ही कुछ था तो पूरे देश में जब ये इतना उद्योग नहीं था, कमजोर आदमी थे, इन्होंने राजीव गांधी जो प्राइवेटाइजेशन है राजीव गांधी लेके आया। और जब VP सिंह उसके
पीवी नरसिम्हा की सरकार में हुआ। और जो ईवीएम है और राजीव गांधी लेके आया, वो क्यों लेके आया, क्या जरूरत थी? आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, आपको पता लग जाएगा जमीन पे आप कहाँ हो। अच्छा, क्या लगता है कुमारी शैलजा जी जिस तरह से जो आ रही है खबरें कि नाराज है, तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? कांग्रेस को क्या है, जो हमारे नीम जाति के लोग भाई हैं, इनको कहीं सम्मान नहीं मिलता। ये सिर्फ मिलेगा तो बहन जी की पार्टी में मिलेगा, अन्यथा हमारे जो लोगों का तो ये इस्तेमाल करते हैं। आप इनको दे जो खड़गे जी को आगे कर दिया, बोला हम प्रधानमंत्री का चेहरा करेंगे। और जब 5 लोग कांग्रेस थोड़ी उभर के आई, थोड़ा सा उठी, तो उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना दिया। अब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। अपना SC ST OBC, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, अपना जैसे SC भाई जागरूक हो रहा है, OBC भाई थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी का तो नाम ही निशान बदल जाए, बीच ही खत्म हो जाएगा। इस देश में एक ही राज करेगा। वो क्या है कि सर्व समाज की जो BSP सरकार है, वो राज करेगी, और मुझे पूरा गर्व है। लेकिन बीएसपी की आप बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा का चुनाव जिस तरह का रहा, उसमें जो बीएसपी का रिजल्ट रहा, उसके बाद कह रहे हैं कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे क्या है भाई साहब, इन्होंने भी संविधान का सहारा लिया ना। पहले संविधान का इनको नजर नहीं आया, 40 साल में संविधान नजर आया था, तो इन्होंने पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया? यदि आप लागू करते तो आपके BSP का जन्म ही नहीं होता, बीजेपी का जन्म ही नहीं होता। यदि कांग्रेस यदि इस ढंग से देश में कार्य करती, न तो बीजेपी का जन्म होता, न BSP का जन्म होता। आपने अच्छा काम किया क्यों नहीं? और आप कांग्रेस गलत थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लेके आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लाए थे, जो वादे किए थे, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते तो 1 करोड़ ही दे देते हैं। क्या जरूरत थी आपको 5 किलो राशन देने की? ठीक है जी। और भाई साहब मैं तो ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे कोई बीजेपी का समर्थक जाके मेरे आगे गन लगा के मेरी आत्महत्या मुझे मार ही दे भाई साहब। तो इसलिए मैं ज्यादा न बोलूंगा। जय भीम, जय भारत।